गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई हूँ। जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और बहुत चिंता में डूबे हैं, जो बहुत यानी स्पेशल बच्चे हैं, होशियार हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं, ये ख़ास तौर पे उनके लिए है कि सबसे पहले तो आप अपना एक जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करिए। ये स्टूडेंट लाइफ में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टेबल को फॉलो करना। और आप ये देखिए कि आपको यानी कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कौन सा सब्जेक्ट आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने टाइम टेबल में जो टाइम मैनेजमेंट है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो जो बेसिक लेवल की जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यानी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ईच एंड एवरी टाइप वो आपको यानी एनफ है, आराम से आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला और जो पॉइंट्स टू रिमेंबर टेक्स्ट बुक में दिया रहता है उसमें से आप यानी एक सेंटेंस में से 2, 3, 4 क्वेश्चन बना करके आप उसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। और दूसरी बात, जो कितनी भी प्रैक्टिस हुई है लेकिन अगर फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो सम रॉन्ग हो जाएगा। और जहाँ तक मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में ही फेल होते हैं या तो लैंग्वेज में। तो मैथ्स का सिंपल सा है कि बस आप एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करिए और टिल एंड तक जो भी आपको दिया गया है उसमें से ईच एंड एवरी टाइप एक एक सम सॉल्व करिए और उसको माइंड में रख लीजिए। आराम से आप पास होके आ जाएंगे। लेकिन जो एडवांस वाले हैं तो जो स्टेट बोर्ड है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का लगभग सेम ही आता है। लेकिन जो सीबीएसई वाले हैं उनका थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होता है। तो टेक्स्ट बुक तो सॉल्व करना ही है और साथ में अगर आप जो एक्स्ट्रा सम, चाहे आप आर.डी. शर्मा में से सॉल्व करते हैं या फिर के.सी. सिन्हा का है, जो भी बुक्स आप के पास अवेलेबल है उसमें से कुछ सम्स सॉल्व करिए। अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है तो सेम टाइप 5 क्वेश्चंस और सॉल्व करिए। और जो लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, जो समझ में नहीं आता है, वो मेन इक्वेशन के सम होते हैं, एपीजीपी में आता है। तो सबसे पहले तो उसको समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स रीड करिए। और रीड करने के बाद पहले उसके मीनिंग को समझिए कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कि इसमें प्लस करने के लिए कहा जा रहा है, माइनस करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें कुछ यानी स्पेशल यानी सपोजिंग, लेटिंग यानी हमको लेट करना है। तो ये सब पहले माइंड में क्लियरिटी लाइए, फिर उसको पेपर पे सॉल्व करिए और देखिए कि आप आंसर तक पहुंचते हैं या नहीं। अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं तो डू अगेन, फिर से करिए उसको। और ऐसे अगर आप
एक नहीं, कम से कम एक सम को अगर आप 5 टाइम्स सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। और जब भी आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो माइंड को एकदम कूल रखिए। मैथ्स का पेपर जिस दिन है, आप यानी रात को लेट तक बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यानी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद भी लर्न करते रहते हैं कि इसका ये फॉर्मूला था, ये कैसे हुआ था, और घबराहट बढ़ती जाती है। तो वो नहीं करना है, बिल्कुल एकदम माइंड को कूल कर देना है। और पेपर जब भी आपको हाथ में आए तो पहले उसको अच्छे से रीडिंग करिए। पहले पूरे पेपर को चेक करके कि कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको रीड करने के बाद फिर आप देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन आपको इजी लग रहा है। अगर सेक्शन वाइज ABC करते हैं तो दैट्स बेटर। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कि कुछ बच्चे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और किसी किसी को क्या होता है कि जो स्पेशल सम्स मालूम है पहले से कि ये आने ही वाला है, तो ऐसे सम्स वो लर्न करके भी चले जाते हैं पेपर में लिखने के लिए। तो कहने का मतलब कि आपको टाइम भी माइंड में रखना है कि हमको इतने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो आपको इजी लगे वो आप पहले कर लीजिए, और उसके बाद जिसमें थोड़ा सा लगे कि नहीं हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको बाद में करिए। और एक एक क्वेश्चन को रीड करिए, और रीड करने के बाद पहले देखिए कि इस क्वेश्चन का यानी आंसर तक हम पहुँचे हैं या बीच में ही छोड़ दिए हैं। अगर ये अच्छे से आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और पेपर सबमिट करने से पहले कभी भी जो रीचेकिंग होती है, कि एक बार आप उसको फिर से देख लीजिए, यानी फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिख दिया कि आपको आता भी है लेकिन हड़बड़ाहट में आपने कुछ और आंसर लिख दिए हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखना है। और जो आपका गेस्ट पेपर आता है तो उसमें जितने भी सम को आप आसानी से कर सकते हैं उसको कर लीजिए। जो बच्चे यानी टैलेंटेड हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पूरा का पूरा पेपर लिख देते हैं। लेकिन आपको पता है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो इजी से इजी है उसको करके जाना है। क्योंकि हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसमें कुछ भी हार्ड नहीं होता है। ऐसा यानी पेपर दिया जाता है जिससे कि सारे बच्चे पास हो जाएं। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि इजी से इजी भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम में आपको ये जो टूल्स मैंने बताए उसको आप अभी से थोड़ा फॉलो करिए और देखिए कि आपको इससे क्या बेनिफिट होता है। ओके, तो फॉलो करेंगे। चलिए।